पढ़ो। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में U 235। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में U 235। U 235 का मतलब है यूरेनियम 235। यू लिखा हुआ है ऊपर, यूरेनियम 235 का 200, इसका मतलब क्या हुआ है, क्या है ये? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में क्या क्या चीज होता है? द्रव्यमान संख्या, हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 को कहा किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। इसको डायरेक्ट याद रखना है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 200 किसका? 35 का। चलो आगे बोला पढ़ो। रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na24। ठीक है, 24। ठीक है, बॉडी में कहीं रक्त का थाका जम गया हो, बॉडी में कहीं रक्त का थाका जम गया तो उसका पता करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। इस चीज को याद रखना है, डायरेक्ट स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको याद ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया था? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया था, इसको भी याद रखना है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग। ट्यूमर का पता लगाने में, बॉडी में कहीं ट्यूमर है तो ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। पढ़ो। थायराइड ग्रंथि के उपचार में, थायराइड ग्रंथि के उपचार में आयोडीन 131। ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32। ल्यूकीमिया का मतलब क्या हुआ? ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया का मतलब वैसे ही रहने दो। ल्यूकीमिया का कहता है ब्लड कैंसर। इसका प्रयोग उपचार में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का प्रयोग। हाँ, अरक्ता का रोग पता लगाने में, अरक्ता व क्या? अनीमिया होता है, इंग्लिश का होता है अनीमिया। आयरन 59 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चट्टानों की आयु ज्ञात करना हो, कोई चट्टान कितना पुराना हो तो उसमें हम कार्बन यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। अगर फॉसिल फ्यूल्स है मतलब कोई हड्डी वड्डी अगर बहुत पुराना मिल गया, किसी जानवर का हड्डी बहुत पुराना, जैसे डायनासोर का हड्डी बहुत पुराना मिल गया हमको, तो मालूम तो करने के लिए कि कितना साल पुराना है तो उसमें कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग। कार्बन 14 कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, कार्बन 14 क्या है? कार्बन का आइसोटोप। सही। यूरेनियम 235 का प्रयोग कहाँ करेंगे? चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ करेंगे? कोई फॉसिल फ्यूल्स है मतलब फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेड़ भी हो सकता है, जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ का हमको आयु ज्ञात करना है, पेड़ कितना साल पुराना है, तो इसमें कार्बन 14 का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, रक्त कैंसर की बात करें, रक्त कैंसर, तो रक्त कैंसर बहुत तरह का कैंसर हो सकता है। जैसे जब रक्त पढ़ेंगे तो देखेंगे कि RBC होता है, WBC होता है, रक्त लाल रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो देखेंगे रक्त कैंसर का पता करने में कोबाल्ट 60 पता करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कोबाल्ट 60 का। ट्यूमर का पता करने के लिए बॉडी में कहीं क्या है? ट्यूमर, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया तो ब्रेन में कहीं क्या है? जैसे ट्यूमर का मतलब क्या होगा? जैसे एक सेल, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है, एक सेल है। ठीक है, ये धीरे धीरे दो सेल बनेगा, धीरे धीरे 3 सेल बनेगा, धीरे धीरे 4 सेल बनेगा। ऐसे जब सेल बहुत सारा बन जाएगा तो इसको एक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, बहुत सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारा सेल मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। अब बहुत सारा जब टिश्यू मिल जाएगा तो एक ऑर्गन का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए लीवर हो गया, लीवर क्या है? एक ऑर्गन है। लीवर का हिंदी क्या होता है? यकृत। लीवर का हिंदी क्या होता है? यकृत। ये क्या है? एक ऑर्गन है। तो बहुत सारा सेल मिला, कोशिका मिला, तो कोशिका मिलकर क्या बनाया? सेल मिलकर क्या बनाया? टिश्यू बनाया। अरे ध्यान रखो, इस पे पढ़ाई हो रहा है, इस पर ध्यान रखो, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। भाई देख रही है, सेल मिलकर क्या बनाया? टिश्यू बनाया। बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। तो लीवर क्या है? एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी का क्या है? ऑर्गन है। ठीक है,
तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए बहुत सारा जब सेल मिल जाता है, एक ही जगह पर बहुत सारा सेल इकट्ठा हो गया, तो क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है। बहुत सारा एक ही जगह पर सेल इकट्ठा हो गया तो क्या बन जाएगा? ट्यूमर बन जाएगा। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आयोडीन 131 का प्रयोग करेंगे। आयोडीन 131 हम जानते हैं थायराइड किसके कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन के कमी के कारण क्या होता है? थायराइड हो जाता है। तो थायराइड के लिए किसका? आयोडीन 131 का। ल्यूकेमिया जो होता है ये ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया का होता है ब्लड कैंसर, ये व्हाइट ब्लड सेल में होता है। व्हाइट ब्लड सेल में होता है। ल्यूकेमिया किसमें होता है? व्हाइट ब्लड सेल। जब ब्लड हम पढ़ेंगे तो देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया का था व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ब्लड कैंसर के उपचार के लिए, रक्त कैंसर के पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 और उपचार के लिए फास्फोरस 32। उपचार के लिए किसका? फास्फोरस 32 का। एनीमिया अरक्ता के उपचार के लिए आयरन 59 का प्रयोग करते हैं। पढ़ो आगे। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलिनियम। हाँ, ये सब क्या है? ये सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? पोलेनियम हो जाएगा। इस चीज को भी डायरेक्ट याद रखना है। स्टैटिक पोर्शन इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। सबसे समस्थानिक बता चुके हैं। समस्थानिक इंग्लिश क्या होता है? आइसोटोप्स होता है। और पोलोनियम का सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है। कितने होते हैं? 27 होते हैं। कितने होते हैं? 27 होते हैं। हाँ, परम ताप 273 डिग्री सेल्सियस। हाँ, परम ताप का इंग्लिश क्या होता है? परम ताप का इंग्लिश क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब परम ताप का 273 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब सबसे अधिक ताप यही होगा 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। परम ताप का एक होता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप इसमें माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो परम ताप और परम शून्य ताप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस पर याद रखना है। परम ताप पूछे तो 273 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य ताप पूछे तो इसमें माइनस लगा, -273 डिग्री सेल्सियस। राइनर के ट्रिक प्लस न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। हाँ, अब डायरेक्ट पूछता है कि ट्रिक किसने दिया था? जैसे जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, इस चीज को डायरेक्ट याद रख लेना है। ट्रिक वाला नियम क्या? डोनाइनर का ट्रिक था। और अष्टक नियम किसने दिया था? ये दिया था न्यूलैंड ने, ठीक है। ट्रिक नियम किसने दिया था? डोनाइनर। और अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड। इसको याद रख लेना है। इसका गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आवर्तन में बाएं से दाएं जाएगा। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हीलियम हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको ऊपर से जब नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? ऊपर से नीचे आने बढ़ता है। क्या बढ़ता है? परमाणु का आकार। हाँ, क्या बढ़ता है? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ेगा। आज जब एक और चीज लिखा होगा, देखो उसके बगल में, घटता है आवर्तन में बाएं से दाएं। क्या? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। बाएं से दाएं मतलब इधर से जब हम इधर जाएंगे, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या घटेगा? परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऐसे घट जाएगा। इस चीज को याद रखना है। विद्युत घनत्व सेम हो जाएगा। विद्युत घनत्व भी सेम हो जाएगा। ये दो चीज को याद रखना है। बाकी तीन चीजें जो उल्टा हो जाएगा। ये बात दोनों पूछा, परमाणु आकार और विद्युत घनात्मकता। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और दाएं से बाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। बाकी तीन चीज उल्टा हो जाता है इसके। विद्युत ऋणात्मक ये भी उल्टा हो जाएगा इसका। वर्ग 7 के ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन वाहकता उच्च होती है।
वर्ग 7 एक के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? ऊंच होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि दो कोई एटम हो गया, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, तो दोनों को एक्स वाई लिखने में, ठीक है, तो इसका दोनों एक्स वाई आसानी से क्या होता है, लिखा सकता है। दोनों आपस में आसानी से जुड़ेगा तभी ना एक्स वाई से। मान लीजिए कि दो चुंबक हो गया, जैसे एक चुंबक हो गया, मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है और इसका भी, ये भी नॉर्थ पोल है, तो दोनों को जब एक साथ सटाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। दोनों एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा। अगर यहीं पे साउथ पोल रहता तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाता, ठीक है। तो वही चीज बात है इसमें, बात है वर्ग 7 एक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? उच्च होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब आपस में जुड़ने की क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक, ये भी स्टैटिक का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता मतलब माइनस, ऋणात्मकता मतलब क्या होता है? माइनस, निगेटिविटी, ठीक है, किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। हाँ, H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता। H2S का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में ही हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में, H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। हाइड्रोजन क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ही पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाएगा? ऑक्सीजन को डायरेक्ट O2 लिखो, ऑक्सीजन, क्लोरीन को Cl2 लिखो, क्लोरीन, और किसमें? नाइट्रोजन का N2 लिखो। देखना यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को O2 लिखे, क्लोरीन का Cl2 लिखे, नाइट्रोजन का N2 लिखे। तो हाइड्रोजन बंध बस इसी में पाया जाता है। रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन की बात करें, ठीक है, केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। हाँ, परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, उपसंयोजी बंधन। 3 तरह का होता है, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसंयोजी। हाँ, वैद्युत संयोजी बंधन। वैद्युत संयोजी बंधन बताओ क्या लिखा हुआ है? Na+Cl हो गया। अब विद्युत संयोजी बंधन में Na+Cl हो गया। Na पर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो इसमें जैसे हम उस दिन जब बताए थे, इसी दिन उस दिन हम इसको डिटेल में बताए थे, इसको समझ लेना है, ठीक है। NaCl, Na और ये हो गया Cl। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है। जब Na की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? पहला में 2। दूसरा में कितना जाएगा? 8। 2 8 10 हो गया। बचा कितना? टोटल 11 हो, बचा कितना? 1। ठीक है। इसमें बात करेंगे क्लोरीन में, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना होना चाहिए? 18। लेकिन 18 नहीं है तो कम से कम इसको ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? 8। ऑक्टेट मतलब क्या हो गया? 8। अष्टक, ऑक्टेट का हिंदी कहता है अष्टक, तो इसको कम से कम अष्टक पूरा करना होता है। यहाँ पे 8 होना चाहिए। यहाँ पे होना कितना चाहिए? 8। लेकिन 8 2 10 हो गया है, बचा कितना है? 7। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। तो इसको 7 को लेना अधिक उचित है कि इसको 1 अपना दे देना इसको उचित है? 1 ही अपना दे देगा। 1 दे देगा तो क्या हो जाएगा? 2 और 8 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 2 8 और 8 हो गया। इसका भी लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। तो ये 1 दे दिया, ये दानी है, तो इस पर क्या हो जाएगा? +1 चार्ज हो जाएगा। सोडियम पर क्या हो जाएगा? Na पे +1 चार्ज। क्लोरीन पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन पर 1 ई लिया है तो -1 चार्ज। अब दोनों को जब NaCl करेंगे, Na+1 चार्ज, Cl -1 चार्ज, इसके चार्ज को यहाँ लिखेंगे, इसके चार्ज को यहाँ लिखेंगे। तो 1 लिखाता नहीं है तो सीधे क्या लिख देंगे? NaCl लिख देंगे। 1 नहीं लिखाता, NaCl लिख देंगे। इसके चार्ज को यहाँ लिखेंगे, इसके चार्ज को यहाँ लिखेंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? NaCl। ये कौन सा बंद हो गया?
वैद्युत संयोजी वैद्युत संयोजी बंध हो गया। आ गया समझ में वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है? हाँ संयोजी बंधन। क्या संयोजी बंधन क्या है संयोजी बंधन? CIC क्या CIC है? Cl2 लाओ इधर। CI थोड़े ये ले संयोजी थोड़े है। ससंयोजी बंधक है तो संयोजी संयोजी कह रही है, ससंयोजी बंधक ना है वो। पढ़ो। सहसंयोजी बंधन CLC CLC नहीं है, क्लोरीन अलग है कार्बन अलग है। CLCU नहीं है, क्लोरीन अलग है और कार्बन अलग है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसका बाहरी ऑर्बिट में होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बाहरी ऑर्बिट में होगा। तो इसका कुछ इसको दे देते हैं और इसका कुछ अपने में ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसमें भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या किया, हेल्प किया। सहसंयोजी, दोनों एक दूसरे को क्या किया, हेल्प किया, इसी को बोलते हैं सहसंयोजी हो जाएगा। पढ़ो आगे। NH4 Cl में आयनीय सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी अवबंधन तीनों होता है। NH4Cl की बात करें, NH4Cl की बात करें तो इसमें तीनों बंध होता है, आयनी भी होता है, संयोजी भी होता है और सहसंयोजी भी होता है। ठीक है, NH4Cl में NH4 क्या होता है, NH से क्या होता है अमोनिया, NH से क्या, NH4 से क्या होता है अमोनिया, अमोनिया Cl से क्या होता है क्लोराइड। तो क्या जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड में तीनों बंद होगा, संयोजी सहसंयोजी विद्युत, तीनों बंद हो जाएगा। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। H2S पहले बता चुके हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बंद होता है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। हाइड्रोजन बंधन क्या है, कमजोर। हाइड्रोजन बंध डायरेक्ट पूछता है सबसे कमजोर बंध कौन सा है, हाइड्रोजन बंध। सबसे कमजोर बंध कौन सा है, हाइड्रोजन बंध है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यौगिक में पाया जाता है। बता चुके हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट फ्लोरीन है। ये भी बता चुके हैं, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। ठीक है, और सबसे ऋणात्मक किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। सबसे ऋणात्मक कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। हाँ, ये सब चीज स्टैटिक है, इसमें डायरेक्ट ही सबको याद रखना है दिमाग में। आगे पढ़ो। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल मतलब क्या होता है, एसिड हो जाएगा। अम्ल मतलब क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड मतलब क्या हो जाएगा, अम्ल। बेस मतलब क्षार। बेस मतलब क्या हो जाएगा, क्षार। सॉल्ट मतलब भस्म। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। क्षार कैसा होता है, नमकीन। और भस्म, इस दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, भस्म बनेगा। जैसे टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट भस्म का एग्जाम्पल। टूथपेस्ट क्या है, भस्म का एग्जाम्पल है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस कैसे होते हैं, नमकीन। और सॉल्ट कैसे होते हैं, टूथपेस्ट। दोनों को मिलाने से जो मिलता है, अम्ल और बेस के रिएक्शन से जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। अम्ल इसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। जितने भी एसिड होगा, इस चीज को, जितने भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन मिलेगा। इतने एसिड में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे देखेंगे CH3COOH, इसका एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मैलिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, एप्पल में कौन सा, मैलिक अम्ल।
लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। अंगूर में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक ही अम्ल पाया जाता है इसे। तो जितने भी अम्ल होंगे उसमें क्या मिलेगा? H1 2 3 मतलब कुछ ना कुछ H1 मतलब H उसमें रहेगा ही रहेगा। अम्ल का पहचान इसी से होता है, ठीक है। जैसे H2SO4 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि किसमें रहता है? बैटरी। जो बैटरी जो बैटरी होता है कार और का बैटरी, उसमें कौन सा अम्ल होता है? H2SO4, ठीक है। हमारे पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें भी H है, इसमें भी H है। तो इससे क्या पता चलता है? जितने भी एसिड होते हैं सारे में H प्रतिस्थापक के रूप में प्रसिद्ध होता है। हाँ, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयतन देता है। आयन देता है, आयतन नहीं। आयन। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में जब घुलेगा, जब एसिड को जब वाटर के साथ हम मिलाएंगे तो क्या देगा? H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। कितना मिनट का वीडियो हो गया? देखो तो 5 मिनट का हो गया। 21 मिनट का हो गया। अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को क्या प्रदान करेगा? प्रोटॉन प्रदान। दूसरे पदार्थ को क्या देगा? प्रोटॉन देगा। जब डायरेक्ट स्टैटिक वाला पोर्शन है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, बता चुके हैं। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। एक चीज याद रखना है, ठीक है। अनिल छोलनी से पिटाया, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अनिल छोलनी से पिटाया। अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल, छ से छार, ल से लाल, न से नीला। इसको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसे अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, कौन नीला को लाल करेगा, कौन लाल को नीला करेगा। तो अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला। इस चीज को याद रखना है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाँ, इसको याद रखना है। सिरका में एसिटिक अम्ल। हाँ। संतरा, नींबू, नारंगी, सिट्रिक अम्ल। हाँ, संतरा हो जाए, जितने भी खट्टे पदार्थ हो गए, संतरा, नींबू, नारंगी सब एक प्रजाति का होता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक। इमली अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर दाग धब्बे हटाने के लिए इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा में अगर दाग धब्बा लग गया तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करके हटाया जाता है। तो कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? टमाटर में। दही, खट्टा दूध। हाँ, दही और खट्टा दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। देखते हैं कि दही से दूध कैसे जमता है। लेक्टोबैसिलस एक कीड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है। लेक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। तो दही और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। चींटी का डंक। इसमें कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। इसमें कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथोजोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथोजोइक अम्ल, ठीक है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। हाँ। बिच्छू बुट्टी, नेटॉल, मैथोनाइक अम्ल। चींटी के डंक में और बिच्छू जो होता है उसके भी डंक में कौन सा? मेथोजोइक अम्ल। हाँ। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन, ऐसा मक्खन जिससे दुर्गंध आ रहा हो, उसमें कौन सा? ब्यूटेरिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध में भी लैक्टिक अम्ल। दूध दही में लैक्टिक होता ही होता है।
सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है पहले भी देख- सोडा वाटर व अन्य पेय में सोडा वाटर और अन्य पेय में कार्बन कार्बोनिक अम्ल। इसमें सोडा वाटर या अन्य पेय में कौन सा कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर का कोई डिब्बा भी देख लें तो उसमें कार्बोनिक एसिड लिखा रहता है, जैसे पेप्सी कोका कोला तो अगर डिब्बा देखो इसमें कार्बोनिक अम्ल एसिड लिखा रहता है। हाँ, अंगूर में टार्टरिक, अंगूर और इमली बता चुके हैं टार्ट्रिक अम्ल। हाँ। सेब में मैलिक, सेब में मैलिक, एप्पल में मैलिक अम्ल होता है। हाँ। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते बेकिंग पाउडर बनाने में किसका अम्ल करते हैं? हैं टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बनाने में किसका अम्ल यूज करते हैं? टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। हाँ। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। खाना पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl। HCl। तो खाना पचाने में कौन मदद करेगा? HCl। HCl करेगा। जितने भी जैसे कीटाणु जो हम लोग खाते हैं तो उसमें बहुत सारा हाथ में कीटाणु है, सब खाना के साथ चला जाता है। तो HCl एसिड क्या करता है? उसको मार देता है। कुछ पहले सबसे पहले वो टाइलिन मार देता है, लाइसोसोम मार देता है जो हमारे मुंह के लार में होता है, उससे जो बच के जाता है उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में मार देता है। इतना होता है, इतना ही हार्ड होता है कोई चीज़ को गला सकता है। अगर लोहा भी चला जाए अंदर पेट में तो उसको ही गला देगा, खत्म कर देगा। HNO3 का प्रयोग सोना या चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। HNO3 ठीक है, इसका प्रयोग किसमें किया? सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। HNO3 क्या है? इसमें भी ये कौन सा एसिड है? HNO3 हाइड्रोजन एसिड है। हाइड्रोजन एसिड थोड़ा होता है, पढ़ो आगे। तो H का मतलब उसमें अम्ल होगा, सारे में नहीं होता है, मतलब अम्ल का ही पहचान हो गया। H अगर है तो क्या होगा? अम्ल होगा, एसिड होगा। तो HNO3 गूगल करके तुमको देख लेना है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है। लोहा जैसे मान लीजिए कोई आयरन हो गया, तो उसी दिन हम लोग पढ़े थे कि आयरन हो गया लोहा, हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा। इसका सिंबल क्या है? Fe है। Fe मतलब फेरम, Fe मतलब फेरम। लोहा का सिंबल हो गया, इसको Fe बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि जैसे उसी में बताया था कि जब इसका संक्षारण होगा, लोहा का जब संक्षारण होगा तो लोहा को बहुत दिन तक हम लोग क्या करते हैं? कुछ ही दिन तक इसमें पानी में रख दिए। बरसात हो रहा है बाहर, हम लोग लोहा को छोड़ दिए तो लोहा किस रंग का हो जाता है संक्षारण के बाद? लाल रंग का। लोहा किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। उसका गुणवत्ता क्या होता है? खत्म होने लगता है। लोहा का जो ओरिजिनल जो गुण होता है वो क्या होता है? मतलब एक तरह से जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, इसको जंग से बचाने के लिए इसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है। जिंक यानी Zn, इसका सिंबल क्या होता है? Zn। जिंक का इसमें क्या चढ़ाया जाएगा? परत चढ़ाया जाएगा। तो परत चढ़ाने से पहले लोहा को किससे साफ किया जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से इसको क्या किया जाएगा? साफ किया जाएगा। उसके बाद जिंक का इसमें परत चढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? रस्टिंग इसमें नहीं होगा। ठीक है, हो गया खत्म। रहने दो, बंद करो। और ये उसको याद करो।